हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 39 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है आर्थिक घटनाक्रम से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी। आपको पता होना चाहिए, पिछले एपिसोड में हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ठीक है, जैसे संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से जितने भी सारे वीडियो था उन सभी को कैदियों के मतदान का अधिकार, इलेक्टोरल बॉन्ड, पुरानी पेंशन योजना, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन, राज्यपाल, तो इस तरह से जो संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम था उन सभी का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। आर्थिक घटनाक्रम से आज को हम देख रहे हैं कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, ऊपर के जितने भी टॉपिक है वह सभी हम वीडियो पे अपलोड कर चुके हैं। तो यह जो आपके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कन्फ्यूज होते होंगे कि यह क्या है। तो यह दृष्टि के द्वारा प्रति मंथ जो मैगजीन दिए जाते हैं, अगर आप यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीएसएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है, क्योंकि और ये चैनल भी आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्योंकि दृष्टि जो प्रति मंथ मैगजीन देती है यह सिर्फ दृष्टि के स्टूडेंट के लिए ही है, आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह यानी नॉट फॉर सेल है। ठीक है, तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। आपको एक और बात बता दें कि हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको बता दें कि हिंदी मीडियम के जितने भी टॉपर हुए हैं यूपीएससी में या विभिन्न स्टेट पीसीएस में, उन्होंने भी रेफरेंस में कहते हैं कि आप अपने अध्ययन के साथ साथ, ठीक है, आप दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिए जाते प्रतिबंध उसको साथ में लेके चले। ठीक है, तो आप तक यह नहीं पहुंच पाता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका भी फायदा हो सके। तो चलते हैं टॉपिक पे, देखते हैं कि पोषक तत्वों पर, मतलब पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, सरकार जो हमारे सरकार है वह किसान भाइयों के लिए पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी लेके आई है वह चर्चा में क्यों है, चर्चा के विषय क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन सभी बातों के आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पोषक तत्व जो है, किसान भाइयों जैसे जितने विभिन्न उर्वरकों का उपयोग करते हैं कृषि में, तो उन पे सरकार किन किन उर्वरकों पे पोषक तत्वों पे सरकार सब्सिडी दे रही है, इनके बारे में आज के टॉपिक में, इसकी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे प्लीज। तो चर्चा में क्यों है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 यानी 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के दौरान नाइट्रोजन एन, फास्फोरस पी, पोटास के, सल्फर एस जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट एवं पोटास, ठीक है, उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस की प्रति किलोग्राम दरों से संबंधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि गौरतलब है कि सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को एनबीएस योजना के तहत विनियमित किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रबी फसल के लिए, मतलब 2022-23 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक रुपए प्रति किलोग्राम जैसे नाइट्रोजन आपको मिलेगा तो 98 रुपये 2 पैसे में प्रति किलोग्राम। फास्फोरस जो मिलेगा आपको वह 66 रुपया 93 पैसा, पोटास 23 रुपया 65 पैसा, सल्फर 6 रुपया 12 पैसे में आपको रुपये प्रति किलोग्राम आपको मिलेगा। ये सरकार इस पे सब्सिडी देकर के इसको सस्ता की है। ठीक है, तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है और इससे जो विभिन्न तथ्य हैं, यानी इसके आधार पे किन किन बातों को हम देखेंगे जो पोषक तत्व है, तो और यह क्यों जरूरी है, ठीक है, इनके बारे में और अच्छे से बेहतर से समझने के लिए इस टॉपिक को, इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस के बारे में टिप्पणी करते हुए इसे संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, साथ ही कृषि क्षेत्र में तकनीकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न है। तो अब देखते हैं इस टॉपिक को बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखना भी उतना पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, तो आप इतना सिंसियर होंगे ही कि आप इसका शॉर्ट नोट जरूर बना सकते हैं और बेहतर से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम अपनी आवाज़ दे करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। तो प्रमुख बिंदु क्या है, तो कैबिनेट के फैसले से उर्वरकों एवं कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव को अवशोषित करने में मदद मिलेगी, ठीक है। और किसानों को रियायती या सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार जो सब्सिडी लेके आई है, जिसे विभिन्न किसानों को, है ना, विभिन्न क्षेत्रों के किसानों, जो ग्रामीण हो या मतलब विभिन्न राज्य के हो, सभी को उचित दाम पर जो है उर्वरकों की मतलब प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके बाद है क्या कि यूक्रेन रूस संघर्ष और महामारी के परिणाम स्वरूप रसद मुद्दों के कारण उर्वरकों की वाणिज्यिक कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, ठीक है। जो यूक्रेन रूस के संघर्ष और महामारी, जो कोविड के कारण क्या हुआ था कि जो उर्वरक है वो बहुत ज्यादा ही महंगी हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने इन सभी उर्वरक पर क्या की है कि सब्सिडी लेके आए हैं, जिससे किसान भाइयों के लिए यह उचित दाम पे मिल सके और सस्ते दाम पे मिल सके और अपनी कृषि में ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सके। जिसमें अगला पॉइंट है कि सरकार उर्वरक निर्माताओं या आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर, यानी क्या है, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों के लिए यूरिया और 25 ग्रेड उर्वरक उपलब्ध करा रही है। फास्फोरस और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित की जा रही है। जिसमें अगला पॉइंट है कि उर्वरक कंपनियों को सीधे अनुमोदित दरों अंतर मंत्रालयी समिति के आधार पर की सिफारिश पर सब्सिडी जारी की जाती है। कंपनियां किसानों को किफायती दाम पर खाद उपलब्ध कराती है, ठीक है। क्या आप अवगत हैं? तो क्या है कि बाजरा निर्यात लक्ष्य क्या है, तो जिसमें पहला पॉइंट है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने वित्त वर्ष 2026 तक बाजरा निर्यात को 2000 करोड़ तक बढ़ाने की योजना बनाई है। एपीडा ने कम से कम 100 देशों के मूल्य वर्धित एवं संसाधित जैविक बाजरा उत्पादों का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें अगला पॉइंट है कि भारत वैश्विक बाजार व्यापार में 5वें स्थान पर है, ठीक है। विश्व के स्तर पे जो भारत जो क्या है बाजरा व्यापार में 5वें स्थान पे है और बाजरा का निर्यात घरेलू उत्पादन के 1% से भी कम है। देख सकते हैं कि वर्ष 2021-22 में बाजरा का निर्यात 460 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। और बाजरा के बारे में जानते हैं तो बाजरा छोटे बीज वाली वार्षिक सस्यों का सामूहिक समूह है जो अनाज फसलों के रूप में मुख्यतः समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर उगाए जाते हैं। जिसमें अगला पॉइंट है कि भारत बाजरा का एक प्रमुख उत्पादक है जो एशिया के उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% हिस्सा है। यानी विश्व स्तर पे 20% हिस्सा भारत ही बाजरा का उत्पादन करता है और एशिया के स्तर पे 80% जो है वह भारत ही उत्पादन करता है इसका बाजरा का। अब इसमें प्रमुख उत्पादन जो राज्य है भारत में कौन कौन राज्य है जो सबसे ज्यादा मतलब बाजरा का उत्पादन करता है, तो जिसमें राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात और हरियाणा है। इन सभी राज्यों में बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं। विशेषता क्या है, तो इन फसलों के लिए उच्च मशीनीकरण की आवश्यकता नहीं है और यह सूखे का सामना कर सकता है। यानी अधिक बाजरा उत्पादन के एक मुख्य कारण ये है कि यानी अधिक मशीनीकरण का इसमें जरूरत नहीं पड़ती है और यह सुखाड़ का भी सामना कर सकते हैं। यानी पानी की उपलब्धता नहीं होने पर भी यह अच्छे फसल का उत्पादन हो सकता है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस व्यवस्था क्या है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो एनबीएस व्यवस्था के तहत इन उर्वरकों को निहित पोषक तत्वों, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व सल्फर के आधार पर किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि साथ ही जिन उर्वरकों को द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम एवं जस्ता के साथ फोर्टिफाइड किया जाता है, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। फास्फोरस एंड पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी की घोषणा भारत सरकार द्वारा प्रति किलोग्राम के आधार पर प्रत्येक पोषक तत्व के लिए वार्षिक आधार पर की जाती है। जो फास्फोरस एंड पोटास उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों, विनिमय दर, देश में सूची स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं कि एनबीएस नीति का उद्देश्य
फास्फोरस एंड पोटास उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना, ताकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास उर्वरकों का इष्टतम संतुलन बना रहे, जिसमें क्या है कि 4:2:1 के अनुपात में हासिल किया जा सके। इससे क्या होगा? तो इससे होगा कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिणाम स्वरूप फसलों की उपज में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। साथ ही क्या होगा कि सरकार को उर्वरकों की तर्कसंगत उपयोग की उम्मीद है, इससे उर्वरक सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि इसे उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2010 से क्रियान्वित किया जा रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि एनबीएस से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। तो उर्वरकों की कीमत में असंतुलन, जैसे चूंकि यूरिया योजना में शामिल नहीं है, इसकी कीमत अभी भी नियंत्रण में है, क्योंकि एनबीएस केवल उर्वरकों पर लागू किया गया है। यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों की कीमत में असंतुलन है, जिसमें तकनीकी रूप से अन्य उर्वरकों के लिए कोई मूल्य विनियमन नहीं है। अन्य गैर विनियमित उर्वरकों की बढ़ती लागत के कारण किसान अब पहले की तुलना में अधिक यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उर्वरक में असंतुलन की स्थिति और भी बदतर हो गई है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ा है। तो खाद्य सब्सिडी के बाद उर्वरक सब्सिडी दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है। एनबीएस नीति न केवल अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि देश में मृदा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो रही है। कालाबाजारी से क्या है? तो सब्सिडी वाली यूरिया को थोक खरीदारों या व्यापारियों या यहां तक कि गैर कृषि उपयोगकर्ताओं जैसे कि प्लाईवुड एवं पशु चारा निर्माताओं को दिया जा रहा है। इसकी तस्करी बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही है। अगला देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में तकनीक की भूमिका क्या है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में फसल बीमा योजना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का निर्णय लिया है, ताकि समय पर निपटारा किया जा सके। अगला पॉइंट है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने CS मूर्ति के तहत 2 समितियां का गठन किया है, जिसमें है कि प्रौद्योगिकी आधारित फसल उपज अनुमान एवं राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए, और दूसरा क्या है? मौसम डेटा बुनियादी ढांचे के मानकीकरण और सुधार के लिए 2 क्या है? समिति का गठन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस समिति को प्रस्तावित वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स के निर्माण में मदद करने का भी काम सौंपा गया है, जिसके तहत पूरे देश में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS और ऑटोमेटिक रेन गेज ARG की एक प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे मौसम विभाग किसान भाइयों को क्या है कि मौसम के बारे में विस्तार से अपना क्या है देते रहेंगे नॉलेज। इस निर्णय का महत्व क्या है? तो इस निर्णय से फसल के नुकसान क्षति के आकलन में देरी कम होगी और किसानों द्वारा बीमा दावों का समय पर निपटाना सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, जिसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन से ड्रोन का उपयोग करने में लगने वाले समय को घटाने में मदद मिलेगी और उपग्रह मानचित्रण के माध्यम से उपज का अनुमान अधिक सटीक होगा। अगला पॉइंट है कि फसल बीमा योजनाओं से संबंधित मुद्दे क्या है। तो उपज के आकलन में देरी के कारण फसल क्षति का दर से आकलन तथा बीमा कंपनियों द्वारा दावों की स्वीकृति में देरी होती है, जिसके वजह से कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपना हिस्सा देर से जारी करना होता है और बीमा कंपनियों एवं राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद होता है और कुछ किसानों आदि के खाते के विवरण के प्रति प्राप्ति न होना आदि, ये सब क्या है संबंधित मुद्दे हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगला जो एपिसोड है वह G20 शिखर सम्मेलन जो भारतीय इसका क्या कर रहा है अध्यक्षता कर रही है 2022 के, तो इनके बारे में भी कल हम वीडियो में जानेंगे कल के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।